ठीक है, मैं जरा एक बार दर्शकों को जो बात आपने कही है देवनाथ सर, वो ग्राफिक्स के जरिए समझाता हूं कि क्या वर्तमान मौजूदा हालात में प्रत्यार्पण जो है वो संभव है? क्या भारत सरकार शेख हसीना को बांग्लादेश भेजेगी? ये बड़ा सवाल जो है वो इस वक्त है। और देखिए आखिर ये संभव है या नहीं, ये समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको देखिए दिखाता हूं किस तरीके से हसीना पर जो आरोप है इसकी अगर हम जिक्र करें, बिना आधार के आरोपों पर भारत इनकार जो है वो कर सकता है। प्रत्यार्पण संधि के अनुच्छेद 8 में इनकार के आधार जो हैं वो मुहैया कराए गए हैं दोनों देशों को। इसके अलावा ठोस सबूत के अभाव में भी इनकार करने का प्रावधान जो है वो इस प्रत्यार्पण संधि में ही है। प्रत्यार्पण संधि के अनुच्छेद 7 के तहत नामंजूर करने का भी प्रावधान है। मतलब संधि तो है लेकिन ये एक, अगर मैं कहूं कि कंपलसरी है, एक बाइंडिंग है, वो नहीं है। और इसीलिए हसीना पर लगाए गए आरोपों का कोई ठोस आधार नहीं है। भारत ये कह सकता है, भारत ये कह सकता है कि वो बिना आधार के आरोपों पर हम जो है वो शेख हसीना को वापस नहीं भेज सकते। अभी तक उनके ऊपर कोई भी जो मुकदमा है उसमें सजा नहीं सुनाई गई है और इन तमाम बातों का जिक्र जो है वो किया जा सकता है। और जो परिस्थितियां हैं उसमें जिस तरीके से हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं, अब ये देखना अहम होगा कि भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से क्या जवाब जो है वो दिया जाता है। कर्नल संजीत सिरोही सर, चूंकि ये जो संधि है प्रत्यार्पण की, ये बाइंड्री नहीं है, मतलब ये नहीं है कि आपने संधि कर ली तो आपको भेजना ही होगा। आपके पास इसी संधि में ऐसे क्लॉजेज हैं जिसके जरिए आप इनकार भी कर सकते हैं। क्या लग रहा है भारत के विदेश मंत्रालय का क्या रुख रहने वाला है इस प्रत्यार्पण की मांग को लेकर? चंदन जी, ये बहुत अहम सवाल है और इसके ऊपर शायद भारत सरकार भी इसके ऊपर विचार विमर्श कर रही है, क्योंकि अभी तक भारत सरकार ने सिर्फ ये कंफर्म किया है कि यस, हमको डिप्लोमेटिक नोट मिला है, लेकिन उन्होंने इसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। शेख हसीना के साथ वही होने वाला है अगर उनको भेज दिया गया जो इमरान खान को पाकिस्तान में हो रहा है। इमरान खान को पॉलिटिकली खत्म किया जा रहा है, वो पॉलिटिकल डेथ हो चुकी है इमरान खान की, जब तक वो छुटके नहीं आते। और जैसे देवनाथ जी ने बताया है कि अगर ये आ भी जाती, उनको भेज देते हैं, तो वहां पे जितने केसेस हैं, ज्यादातर केसेस वो जेनोसाइड के, नरसंहार के हैं, मानवता के खिलाफ है। तो उनके जो है सजाए मौत जो है बिल्कुल उनको मिल सकती है और उनकी पूरा पॉलिटिकल कैरियर खत्म हो सकता है। और यही जो है चाहता है पाकिस्तान मोहम्मद यूनिस के थ्रू करवाना, क्योंकि शेख हसीना जो है एक भारत की एलाई है, भारत की दोस्त है, और उन्होंने पिछले 15 साल में टेररिस्टों के ऊपर, उग्रवादियों के ऊपर जो है लगाम कसी हुई थी, जिससे हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में काफी शांति बहाल हुई। तो ये तो फैक्ट है कि शेख हसीना को पॉलिटिकली खत्म करने के लिए उनको बुलाया जा रहा है। अब सवाल जो आपने पूछा है वो बहुत अहम सवाल है कि भारत सरकार की इसके ऊपर क्या रुख रहेगा। तो जैसे आपने बताया है, एक्सट्रेडिशन ट्रीटी जरूर है, लेकिन उसके अंदर कुछ क्लॉज ऐसे हैं जिनके बेस पे जो है टेक्निकल चीजें हैं, जिनके बेस पे भारत वो इनकार कर सकता है शेख हसीना को देने के लिए। सबसे पहले तो ये है कि अगर वो केसेस गुड फेथ में नहीं है, उनका जो है इरादा सही नहीं है, तो भारत सरकार मना कर सकती है। और जैसे देवनाथ जी ने कहा है कि जब तक ये भारत सरकार कन्विंस नहीं हो जाएगी कि वहां पे फेयर ट्रायल होंगे, तब तक भारत सरकार नहीं देगी और ना देना चाहिए। हाँ, अगर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में केस जाता है, जो इसका हेडक्वार्टर हेग में है, अगर वहां पे लीगल प्रोसीडिंग्स के थ्रू वहां पे केस जाता है, तो उस केस में हो सकता है भारत सरकार इसके ऊपर विचार विमर्श करे और हेग में केस चलेगा, क्योंकि वहां पे उम्मीद है, क्योंकि वहां पे यूनाइटेड नेशन की इंटरवेंशन होगी, यूनाइटेड नेशन की भी अपनी रिपोर्ट होगी, तो वहां पे उम्मीद है कि शेख हसीना को फेयर ट्रायल मिलेगा। लेकिन मेरा ये मानना है, और ये मैं बड़े उससे कह सकता हूं, कि भारत सरकार को शेख हसीना को नहीं देना चाहिए। मैं मानता हूं कि इसमें डिप्लोमेटिक प्रॉब्लम्स आएंगे, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स आएंगे, लेकिन हमारे साथ उनके बहुत पुराने संबंध है, तकरीबन 53 साल के। तो भारत सरकार को उनको वापस नहीं देना चाहिए किसी भी हालत में, और बांग्लादेश को तो देना ही नहीं चाहिए। ठीक है, चंदन जी। ठीक है। मेरे साथ देखिए मिश्रा वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं। सर, ये जो अब परिस्थितियां भारत के सामने हैं, इसमें क्या अब भारत के लिए चूज का ऑप्शन आ जाएगा कि आपको क्या शेख हसीना को सुरक्षित भारत में रख के बांग्लादेश की जो अंतरिम सरकार है इस वक्त उसके साथ अपने संबंधों को और थोड़ा फ्रेजाइल मोड पर लेकर जाना है, या फिर आप उनको वापस करके संबंधों को सुधारने की दिशा में काम करेंगे?
क्या ये इंडियन डिप्लोमेसी के लिए एक चैलेंजिंग सिचुएशन इस वक्त नजर आ रही है? नहीं नहीं, कोई चैलेंजिंग सिचुएशन नहीं है। मामले को बेवजह टूल देके सरकार को, विदेश मंत्रालय को और देश की जनता को गुमराह नहीं किया जाना चाहिए, स्पेशली हमारे आप जैसे जिम्मेदार जी। लोगों के द्वारा। अब थोड़ा गहराई से सुनिए। अभी नहीं, हजारों मतलब दसियों हजार साल से संधि की जो डिफिनीशन होती है कि दो चुने हुए देशों में, इलेक्टेड देश, इलेक्टेड की मैं बात, एक शब्द ध्यान दीजिएगा, Correct. चुने हुए इलेक्टोरल प्रोसीजर से भारत ने जब संधि की थी तो वहां पे एक अवाम के द्वारा, बांग्लादेश के अवाम के द्वारा चुनी हुई सरकार थी, जिसको इंटरनेशनल कम्युनिटी के हर पैरामीटर पे एक सरकार माना जाता था। ये कोई सरकार थोड़ी है। आप लोग यूनुस को इंटरिम गवर्नमेंट, अंतरिम सरकार बोलना हम लोगों को बंद करना चाहिए। ये जिहादी हैं, ये गुंडे हैं, आके इन्होंने कब्जा कर लिया है। तो जब सरकार ही नहीं रही तो इंटरनेशनल स्टेटस भी खत्म, ट्रीटी ऑटोमेटिकली नल एंड वैड हो गई। भाई इस तरीके से देखेंगे तो कितने आतंकवादी संगठन है अमेरिका के राष्ट्रपति के ऊपर जो है बाउंटी रखते हैं कि जो सर कलम करके लाएगा ये देंगे वो करेंगे। तो क्या सबकी मांगे माननी शुरू कर देंगे? वो ट्रीटी जो जिसके द्वारा बांग्लादेश भारत के विदेश मंत्रालय और सरकार के ऊपर दबाव बना रहा है, वो पीस टाइम की ट्रीटी है, एक स्पेसिफिक कंडीशन की है। मैं बोलता हूं सारे इफ एंड बट्स और शर्तें हटा दीजिए, केवल एक शर्त भी अगर उसमें होती कि हर हाल में आपको देना पड़ेगा, वो तभी वैलिड है जब वहां पे एक अवाम के द्वारा चुनी हुई सरकार हो। तो यूनिस कोई अवाम के द्वारा चुनी हुई सरकार नहीं है। अगर इनको चाहिए तो पहले वहां इलेक्शन करवाएं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, फिर वो सरकार जो है डिप्लोमेटिक मान्यताओं के आधार पे, बाइलेटरल रिलेशन के आधार पे उस ट्रीटी को मानने के लिए भारत सरकार जो है वाजिब होगा, मतलब मजबूर होगी, बाध्य होगी। अदरवाइज भारत सरकार को तो इसको कंसीडर ही नहीं करना चाहिए। भारत सरकार को एक लाइन में बोलना चाहिए कि पहले आप वहां पे सरकार बनाइए। बांग्लादेश एज पर इंटरनेशनल नॉर्म के हिसाब से अभी देश भी नहीं है, वो केवल एक भूखंड है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज और पैरामीटर देख लीजिए, न यूनेस्को का इंटरफेरेंस हुआ, न शांति। भाई यूनुस कौन होता है शांति बहाल करने वाला? अगर वहां इतने संगीन आरोप जो यूनुस ने लगाए कि डेमोक्रेसी डिरेल है जी, निरीह लोगों की हत्या हो रही है, तो उसके लिए यूनेस्को वगैरह है ना, पीस मेंटेन करने वाली यूनेस्को की सेना है ना, कॉमन मिलिट्री जाती है कि नहीं जाती? भारत के सैनिक, बांग्लादेश के भी सैनिक बहुत सारे इंटरनेशनल ऑपरेशन में, ग्लोबल ऑपरेशंस में गए हैं, शांति स्थापित करने की जो सेना होती है। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी को आना चाहिए। एक भी इंटरनेशनल कम्युनिटी, यूनेस्को हो गया या कोई और हो गया, उसका एक मेंबर आज तक बांग्लादेश में नहीं गया है। तो यूनुस कौन सा फन्ने खां है जिसके लिए कि भारत और भारत की मीडिया जो चिल्ला रही है कि जी बांग्लादेश ने ये कर दिया। अरे भारत को तो थूक के फेंक देना चाहिए। इसके इस लेटर को, इस आग्रह को तो जवाब ही नहीं देना चाहिए। ये तौहीन है भारत किसी भी पैरामीटर पे। ये जो है ऐसी मांग करने के लिए, ये बिल्कुल तो पॉइंट बहुत वैलिड भी है कि ये जो ट्रीटी है वो तो उस सिचुएशन में एग्जिस्टेंस में रहती है जब वहां भी एक चुनी हुई सरकार हो। बिल्कुल बिल्कुल, ट्रीटी एक स्पेसिफिक कंडीशन में ही वैलिड है। आज की डेट में भारत में मान लीजिए अगर कुछ ऐसा हो जाए या किसी और उसमें हो जाए तो इंटरनेशनल, और ये जो संधि है, इसी संधि में आप इनकार कैसे कर सकते हैं, इसके भी प्रावधान है और उसका ही उपयोग कहीं ना कहीं भारत करता हुआ नजर आएगा। मैं एक बड़ी खबर बताता हूं। एक लाइन और बोलिए सर। अगर आप यूनुस की मांगों को मांगते हैं, देखिए आप ये भी मत बोलिए ये इंटरनेशनल कोर्ट में जाना चाहिए और फ्री एंड फेयर ट्रायल अगर शेख हसीना का हो हम तभी देंगे ना। ऐसा अगर आप बोलते हैं कि शेख हसीना का फ्री एंड फेयर ट्रायल हो तो इसका मतलब हम ये कह रहे हैं कि शेख हसीना जो है वो गुनहगार है। वो गुनहगार नहीं, ये सारे। ठीक है, एक बड़ी खबर आ रही है।